बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे क़ायद शारिक नक्शबंदी साहब जो औरंगाबाद के सदर है, मेरे साथी नगर सेवक हाजी इसाक साहब, मुबिन साहब और मंच पर उपस्थित तमाम बुरहानपुर एमपी के जिम्मेदारान, नगर अध्यक्ष इमरान साहब। वक्त की बड़ी किल्लत है, मुझसे बड़े लोग आपके गोशे गुजार होने वाले हैं। मैं चंद मिनटों में आपके गोशे गुजार एक बात करना चाह रहा हूं कि लोग यहाँ पर एक सोच ऐसी पैदा करेंगे, आप लोगों के जहन को मुंतशिर करेंगे, बताएंगे कि भाई एक दो सीट से क्या होता, एक दो सीट आ जाने से कौन सी पार्टी ये कमाल कर देगी। तो ये कमाल जो है तो असद अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हर बार करके बताया है। मेरे भाई यही बात औरंगाबाद के लिए लोगों ने ये कहा था, भाई अपने पास जो है औरंगाबाद में 28% मुस्लिम है, आती क्या सीट, आती क्या, एक अपना कैलकुलेशन लगाते, आएंगे क्या नहीं आएंगे, कुछ अपने ही लोग जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे लोगों के अंदर, भाई आने नहीं आने का फैसला अल्लाह पे छोड़ो, हम सब एक होकर पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत से अपने नुमाइंदे को कामयाब करो और कामयाब करने के बाद अपना सर फख्र से ऊंचा होगा। आज जो हालत हमारी है, ये हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने हमारी जमात मजबूत नहीं की, हमने हमारी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इतने दिन से मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। आज आप लोगों के बीच में एक मुतबादिल आया है। हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी को देखा, हमने जितनी भी पार्टियां थी उन सबको देखा, मगर हमारी आवाज, हमारे फैसले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले कोई और करे, हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। यही हमारी कमजोरी रही। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब क्यों बनाना है? अरे आज तेलंगाना के अंदर सिर्फ 7 विधायक है, मगर पूरे तेलंगाना पे उसका असरअंदाज होता है या नहीं? आपने देखा होगा माइनॉरिटी के बजट कितने आते हैं, माइनॉरिटी का बजट कितना है उनका, और मध्य प्रदेश का बजट कितना है। आप गौर करो मेरे भाई, आप लोगों के बीच में हम यही मैसेज देने को, यही पैगाम देने को आए। असद अवैसी साहब का पैगाम क्या है? असद अवैसी साहब का पैगाम यह है कि अपने सफों में जो है तो मुत्तहिद हो, मुंतशिर ना हो और अपने लोगों पर भरोसा करना सीखो। अपने लोगों के बीच में अपने कायद को बनाओ। क्या असद अवैसी साहब यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ने वाले या हैदराबाद से कोई आकर इलेक्शन लड़ने वाला है? आपके लोगों के बीच में आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार जो भी हो, पार्टी आप लोगों के बीच में से कैंडिडेट दे रही है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है उसको कामयाब बनाना। आपकी बात कोई रखेगा जो आपके बीच का होगा, जो आपका साथी होगा, जो आपके हकूक की लड़ाई लड़ेगा। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब एक वाहिद एमपी है, और मैं आपको बताता चलूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये पूरे महाराष्ट्र के 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक भी मुस्लिम एमपी नहीं चुन के आया। क्या वजह है? क्या हमारी तादाद कम है? हमारी तादाद ज्यादा होने के बावजूद हमारे लोगों के अंदर भरोसा, एतमाद नहीं है। ये एतमाद अपने आप के अंदर पैदा करना सीखो मेरे भाई। जब तक हम अपने आप के अंदर एतमाद, भरोसा अपने आप में करेंगे नहीं, जब तक हमारी लीडरशिप कैसे आगे बढ़ेगी? हमको अपने लीडर बनाना पड़ेगा। आपके बीच में के लीडर आपको चुनना है मेरे भाई। क्यों? तो वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जब आपके बीच में से आपके ऑटो पर चुनकर जाएंगे तो आपकी बात रखेंगे, आपको फख्र से सर ऊंचा करने का मौका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया है। आप इस मौके को जाया नहीं करना। उधर जो है आपने देखा कि 3 कैंडिडेट है अपने पास, ये अकेला। अभी मेरे भाई ने बताया कि भाई हमको बहुत अच्छा मौका है। और एक बात बताता चलूं मेरे भाई, जब हम अहद करेंगे तो अल्लाह की मदद भी हमारे साथ आएगी, और हम इस बार भी नहीं
अगले बार भी इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह और भारी अक्सर से जीतेंगे, तो आप अपने अंदर भरोसा एतमाद पैदा करो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो और यहाँ की आवाम को दिलों में जीत की खुशी का इजहार जब हरा परचम लहराएगा तो हम सब खुशी से झूम उठेंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई सिर्फ हमारे वोटों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, हमारे आत्मसम्मान की है। बीजेपी हम लोग को उकसाती है, तमाम पार्टियां, कांग्रेस हमको हमारी मध्य प्रदेश के अंदर 10% आबादी होने के बावजूद हमको 2 सीट दे रहे। क्या वजह है? क्यों? तो हमारे पास हमारे कायद नहीं है, हमारी पार्टी नहीं थी, आज हमारे पास है। बहुत अच्छा फैसला असद अवीसी साहब ने लिया, इम्तियाज जलील साहब ने लिया। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इन सबको कामयाब करें। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।